कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जिसके तहखानों में इतना खजाना मिला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सोने के सिंहासन, हीरो से जड़े मुकुट और हजारों साल पुराने दुर्लभ आभूषण। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा दरवाजा भी मिला जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। और कहा जाता है कि अगर वह दरवाजा कभी खोला गया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इंसान की नस्ल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। यह है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वॉल्ट बी का रहस्य। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के तहखानों को खोला गया तो वहां से इतना खजाना मिला कि इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाने लगा। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा तहखाना भी मिला जिसे चाहकर भी आज तक खोला नहीं जा सका और उसका नाम रखा गया वॉल्ट बी। लेकिन सवाल तो यह है, आखिर क्यों? क्या उसमें कोई और खजाना है या सच में कोई ऐसा रहस्य जो हजारों साल से छुपा हुआ है? तो मेरा नाम है जय और आज हम जानेंगे रहस्यों से भरी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने वॉल्ट बी के सीक्रेट्स को। भारत के दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है भगवान विष्णु को समर्पित ये भव्य मंदिर। मंदिर का नाम पड़ा भगवान पद्मनाभ के नाम पर, जो शेषनाग पर शयन करते हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर का इतिहास कम से कम 1000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। लेकिन असली महत्व तो तब बढ़ा जब त्रावणकोर किंगडम के राजा मार्तंड वर्मा ने 18वीं सदी में पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ दासा यानी भगवान का सेवक घोषित किया और उस दिन से लेकर आज तक त्रावणकोर फैमिली इस मंदिर की सेवा करती आ रही। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। द्रविडियन शैली में बने इस मंदिर का विशाल गोपुरम करीब 100 फीट से भी अधिक ऊंचा है, जबकि इसकी संरचना में स्थानीय केरल शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है जो अनंत शेष पर शयन कर रही है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसे एक साथ देखने के लिए 3 अलग अलग द्वारों से दर्शन करना पड़ता है। पहले द्वार से भगवान विष्णु का मुख दिखाई देता है, दूसरे से मध्य भाग तथा तीसरे से भगवान के चरण हमें दिखाई पड़ते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही, लेकिन इस मंदिर की चर्चा दुनिया भर में तब शुरू हुई जब भारत में इसके तहखानों की खोज शुरू हुई। – 2011 में केरल के एक पूर्व पुलिस अधिकारी और वकील टी.पी. सुंदरराजन एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल करते हैं। उनका कहना था कि इतने बड़े मंदिर के खजाने का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए और मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता लाने की भी जरूरत है। वह स्वयं को भगवान पद्मनाभ का भक्त मानते थे और 25 वर्षों तक प्रतिदिन मंदिर जाते थे, तो वहीं वो मंदिर के परिसर के पास ही रहा भी करते थे। खैर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक विशेष समिति बनाकर इस मंदिर के सभी वॉल्टों की जांच के आदेश जारी किए। फिर मंदिर के तहखानों की एक सूची बनाई गई और इन तहखानों को वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया गया। जब वॉल्ट ए को खोला गया तो अंदर जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोने के पहाड़ जैसे आभूषण, प्राचीन सिक्कों से भरे कलश, हीरो से जड़े मुकुट, सोने के सिंहासन और कई दुर्लभ मूर्तियां जिनकी अनुमानित कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर में आंकी गई। दुनिया के इतिहास में किसी मंदिर से इतना बड़ा खजाना शायद आज तक नहीं मिला था। लेकिन असली रहस्य तो अभी भी सामने आना बाकी था। जब टीम वॉल्ट बी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि यह दरवाजा बाकी वॉल्टों के दरवाजे जैसा नहीं था। उस पर कोई ताला ही लगा हुआ नहीं था, बल्कि उस पर 2 बड़े नागों की आकृति बनी हुई थी। भारतीय संस्कृति में नागों को केवल सर्प नहीं माना जाता, ये प्रतीक होते हैं रक्षा और गुप्त शक्ति के। मंदिर की परंपरा के अनुसार इस दरवाजे को सदियों से कभी नहीं खोला गया
क्योंकि माना जाता रहा है यह दरवाजा केवल एक विशेष वैदिक विधि से ही खुल सकता है। पर फिर भी जब समिति ने वॉल्ट बी को खोलने की तैयारी की तो मंदिर प्रशासन और त्रावणकोर रॉयल फैमिली ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था यह वॉल्ट केवल खजाने की जगह नहीं है बल्कि यह एक अत्यंत पवित्र स्थान भी है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने भी कहा कि यह दरवाजा प्राचीन संरचना का हिस्सा हो सकता है जिसे बिना समझे खोलना मंदिर को नुकसान पहुंचा सकता है। और इन सभी कारणों को देखते हुए वॉल्ट बी को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया। तो वहीं बाद में समय के साथ वॉल्ट बी के बारे में कई भ्रामक कहानियां फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि अंदर अनंत खजाना छुपा है, कुछ ने कहा कि वहां प्राचीन ग्रंथ है और कुछ कहानियां तो इतनी रहस्यमय थीं कि लोग डरने लगे। लेकिन इतिहासकारों और विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से बहुत सी बातें सिर्फ लोक कथाएं हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर बाकी वॉल्ट खुल सकते हैं तो वॉल्ट बी क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है दो जगहों में, इतिहास और आस्था में। त्रावणकोर रॉयल फैमिली और मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह वॉल्ट विशेष रूप से पवित्र है और इसीलिए सदियों से इसे बंद भी रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला लेते समय धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया। यही वजह है कि आज तक वॉल्ट बी बंद है। लेकिन विशेषज्ञों ने गहन विचार विमर्श के बाद वॉल्ट बी के बारे में 3 थ्योरीज बताई कि आखिर उसके अंदर क्या हो सकता है। थ्योरी नंबर 1, हिडन ट्रेजर। संभव है कि वॉल्ट बी में भी बाकी वॉल्ट की तरह खजाना छुपा हो। ये सबसे आसान और सबसे मजबूत थ्योरी मानी जाती है। थ्योरी नंबर 2, एंशिएंट स्ट्रक्चरल सिस्टम। कुछ विशेषज्ञों का मानना है यह वॉल्ट मंदिर की संरचना का हिस्सा हो सकता है जिसके पीछे कोई प्राचीन लॉकिंग सिस्टम या टनल हो। थ्योरी नंबर 3, सीक्रेट चेंबर। मंदिर की परंपरा के अनुसार यह कक्ष अत्यंत पवित्र है जिसके दरवाजे पर नाग के चित्र बने हुए हैं और इसे बिना विशेष विधि के खोलना उचित नहीं होगा क्योंकि इसे खोलने के लिए एक विशेष गरुड़ मंत्र के उच्चारण की आवश्यकता बताई जाती है। शायद इस वॉल्ट में सच में कोई प्राचीन खजाना हो या शायद कोई प्राचीन रहस्य या शायद कुछ भी ना हो। लेकिन एक बात तो निश्चित है, यह दरवाजा आज भी हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य इतिहास और आस्था का हिस्सा बनकर हमेशा जीवित रहते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का वॉल्ट भी आज भी बंद है और शायद इसी वजह से यह रहस्य लोगों की जिज्ञासा को हमेशा जीवित भी रखता है क्योंकि इंसान हमेशा उन चीजों के बारे में जानना चाहता है जो छुपी हुई हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ये दरवाजा कभी खुला तो उसके अंदर क्या मिलेगा? अगर आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय इतिहास और मंदिरों की कहानियां जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।